बेटा मैं उनसे बोल दूंगा, वो वही कराएंगे अब। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था? हेलो एल्केन, है ना। वेट देखो, ये है एमटीजी का सैंपल पेपर, इससे बाहर पेपर नहीं आता। ये पूरी एनसीईआरटी जो आज तक के पेपर आए हुए हैं वो इसी से आए हुए हैं। इसी से क्या, ये पूरी एनसीईआरटी है, जितने भी पेपर आज तक के आए हुए हैं वो सब इसमें है। हर चैप्टर वाइज है कि 1 नंबर का कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, 2 नंबर के कितने आए, सब इसी में दिए हुए हैं। तो जितना हम पढ़े हुए हैं अब तक उतने क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले कुछ टॉपिक पढ़ लो, है ना, पहले कुछ पढ़ा दो। तो हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया था ऑफ हेलो एल्केन, है ना, ये पढ़ा था हमने। देखो अब तो हमने ये पढ़े थे कि एल्कोहल से कैसे बनता है। आज तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो एल्कोहल से 3 तरीके से हम हेलो एल्केन बनाते हैं। कैसे कैसे? PCl5, PCl3, SOCl2। कभी भी एल्कोहल से आपको हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? एल्कोहल OH हटा के यहाँ पर हेलोजन लाना है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास बेटा, इन्हें ध्यान रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे पास 4 हेलोजन है, यानी कि OH हटा के मुझे ये हेलोजन लाने हैं, है ना। अगर आपको कभी भी एल्कोहल से क्लोरो वाला हेलोजन लाना है तो आप हमेशा इन तीनों से रिएक्शन कराएंगे, है ना। और इसमें होता क्या है, आप क्या OH हटा दीजिए और Cl लगा दीजिए, तो RCl, RCl एंड RCl। पहला मेथड ये बताया था मैंने, है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? दूसरा मैंने बताया था एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाते हैं बेटा? आपके पास ये कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हेलो एसिड से कराई एंड इसी की रिएक्शन हेलो एसिड से कराई, बट वो रिएक्शन कराई परऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब आप किसी एल्कीन की रिएक्शन हेलो एसिड से करा रहे हैं विदाउट एनी प्रेजेंस, तो यहां पर रूल लगता है कौन सा? मार्कोनिकॉफ। कौन सा लगता है? मार्कोनिकॉफ। कभी भी आप किसी एल्कीन की रिएक्शन हेलो एसिड से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो यहां रूल लगता है क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ। एक बार रिवाइज करा रहा हूं फिर क्योंकि इसके आगे बस रिएक्शन ही बची है मेरी, तो याद रखना। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब होता है NHH और मार्कोनिकॉफ मतलब होता है NLH। NLH का मतलब क्या है कि निगेटिव पार्ट लोअर हाइड्रोजन जहां पर होंगे जिस कार्बन पे, वहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एल्कीन का वो कार्बन जहां पर लोअर हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाके जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट। तो एल्कीन इन दोनों कार्बन के बीच में शो हो रही है। यहां पर हाइड्रोजन कहां कम है? एक यहां है, यहां 2 है। तो कहां पर हाइड्रोजन कम? यहां कम है, तो यहां ले जाके नेगेटिव पार्ट जोड़ दीजिए, यहां ले जाके पॉजिटिव पार्ट जोड़ दीजिए, तो बन गया CH3 CHBr CH3। ये बना। ये क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट जहां पर हायर हाइड्रोजन होंगे वहां जाके जुड़ेगा, है ना। तो हायर हाइड्रोजन कहां है बेटा? हायर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहां ले जाके जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br। क्लियर है? क्लियर है? ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने एक मेथड और बताया था कि एल्केन से कैसे बनता है। एल्केन से कैसे बनता है? आपके पास कोई भी एल्केन है, इसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन से हो रही है, किसी भी हेलोजन से हो रही है। X2 का मतलब F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। ये रिएक्शन होती है फोटोनिक एनर्जी की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? फोटोनिक एनर्जी की प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है, आप तब तक हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस करते रहेंगे जब तक आपको डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लूं इस हेलोजन के साथ, तो एक कंपाउंड बन के आएगा CH3 CH2 CH2X, है ना। दूसरे कार्बन से निकालूं तो CH3 CH
XCH3, है ना। तीसरे से निकालूंगा वापस यही बन जाएगा, है ना। तो डिफरेंट कंपाउंड कितने मिले, 2 मिले। तो ये आपके जनरल प्रिपरेशन मेथड है हेलो एल्केन के। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यानी कि आपको एक चीज मालूम पड़ी, फोटोनिक एनर्जी कभी भी आएगी तो आपको हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल मैं दे दूं ऐसे CH3 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन का H X के साथ निकालोगे। यहां ये तो हाइड्रोकार्बन है नहीं, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये और ये, है ना। तो हाइड्रोकार्बन का H, इसका एक H इस X के साथ निकालो, HX निकल जाएगा, बचा क्या, CH2X, ये बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब इधर देखो, ये नया टॉपिक, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास कोई एल्कीन है, ठीक है, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराना, ब्रोमीन होती है रेडिश ब्राउन कलर की, किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। अब आपको मैंने बताया था पाई बॉन्ड ऑलवेज वीकर देन सिग्मा, है ना। पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड कभी भी किसी से रिएक्शन करता है, आपने उससे हल्का से भी कह दिया ना, जा तुझे यहां जाना है, तो वो अपना पाई बॉन्ड तुरंत तोड़ देगा, तुरंत ही तोड़ देगा। तो आप तो एक कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड की, तो क्या होगा, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने का मतलब क्या हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, पहले इधर देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी इस कार्बन के पास, तो इन इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा, यहां 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना के जोड़ दो, एक ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना के जोड़ दो। ये रेडिश कलर ब्राउन की ब्रोमीन थी, अब ये हो जाती है कलरलेस, जैसी प्रोडक्ट बनाती है वैसे ये हो जाती है कलरलेस। अब ये कंपाउंड जो मिला वो मिला कलरलेस। दिस इज द अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्कीन, ठीक है, पूछ लिया जाता है, और ये टेस्ट हमेशा वाइवा में पूछा जाता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ एल्कीन। आपसे कोई पूछे अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्कीन बताओ, तो हमेशा ब्रोमीन की रिएक्शन करा दो एल्कीन से, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ू, देखो अब आ जाओ हेलो एरीन, हेलो एल्केन बहुत पढ़ लिया, हेलो एल्केन बनाने के इतने प्रिपरेशन मेथड है ना। अब ये हेलो एरीन के कुछ मेथड बता रहा हूं। एक तो बेंजीन की आप डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए किसी भी हेलोजन से, ठीक है, बेंजीन की किसी भी हेलोजन से रिएक्शन करा दीजिए। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजीन डायरेक्ट हेलोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो वो किसी भी आयरन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। जो हेलोजन यहां लोगे वही हेलोजन यहां आयरन के साथ होना चाहिए, इसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो कैटालिस्ट किसका काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना। जो प्रोडक्ट आपको 10 दिन में मिलने वाला है वो 5 सेकंड में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये बस स्पीड बढ़ाने के लिए है, काम बस इनका ही है। आपको पता है बेंजीन के हर कॉर्नर पे H होते हैं बेटा। हेलोजन इज ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे ही होता है। एक हाइड्रोजन एक X को लेगा, HX निकाल देगा, बन क्या जाएगा, जो दूसरा X बचा वो यहां ही जाके जुड़ जाएगा जहां से हाइड्रोजन निकाला। दिस इज हेलो एरीन, ठीक है, दिस इज हेलो एरीन। फॉर एग्जांपल ये देखो बेंजीन है, आपने इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दिया, FeCl3 के प्रेजेंस में जो हेलोजन यहां ले रहे हो वो ये आयरन के साथ ले रहे हो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। क्लियर है, आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, तो आप कैसे करोगे बेटा, हेलो एरीन है बेंजीन से, तो आप क्या करोगे, यहां पर Cl2 की जगह पे Br2 ले लेना इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। क्लियर है, लिख लो ये क्वेश्चन, ये वाला करना और इसके साथ लिख लो। करण भी समझ में आ रहा है,
यस सर। सुमरा समझ में आ रहा है? सुमरा हो अगर? यस सर। वैसे लेट ज्वाइन हुई हो, क्लास तो मैं बहुत दिन से ले रहा हूं। मैं अपना वो वीडियो भेज दूंगा, उसे पढ़ना नहीं है समझ में तो बताना मेरे को, वो यूट्यूब पे डालिए सर ने वीडियो, ठीक है? ठीक और है। नोट्स भेज दूंगा, जहां समझ में नहीं आए बताना मेरे को। देखी ओके थी? सर। बहुत बढ़िया। तो बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा? बेंजीन रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर Br। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले तो C6H5Cl। अरे C6H6 बेंजीन होता है, एक H निकाल चुके तो बचा C6H5 और Cl आपने जोड़ा तो C6H5Cl। यहां क्या हो जाएगा? C6H5Br। आईयूपीएक नेम क्या हुआ? क्लोरो बेंजीन। इसका आईयूपीएक नेम क्या हुआ? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? आगे बढ़ू? अच्छा, इसको बहुत समझना, ये आपकी पूरी के ऑर्गेनिक में ये आपको सबसे ज्यादा तंग करेगा, बट सबसे सिंपल है। पहले तो इसे समझो, पहले इसके साथ साथ इसे समझ लो। ये बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 से दी HNu की प्रेजेंस में, ठीक है? HNu मतलब सनलाइट हो गया, ठीक है, या फोटोनिक एनर्जी हो गया। दूसरी मैंने इन्हीं की रिएक्शन यहां बोल दी कि अंधेरे में कराओ, डार्क में, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 से करा रहा हूं तो FeCl3, ठीक है? क्लियर है? समझना मेरी बात को ध्यान से। आपको पता है कि Cl2 कभी भी फोटोनिक एनर्जी या सनलाइट की प्रेजेंस में करता है तो हाइड्रोकार्बन से ही रिएक्शन होती है। अभी बता के आया था, फोटोनिक एनर्जी HNu आ रहा है तो वो हमेशा हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो एक H पकड़ो, एक Cl के साथ मिला के निकाल दो तो CH2Cl बन गया। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसका नाम क्या हुआ कि बेंजीन पे प्रेजेंट sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो ये बेंजाइल हो गया, और हेलोजन कौन सा जुड़ा है? क्लोरीन, तो क्लोराइड हो गया इसका नाम। पढ़ाया था मैंने टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, वीडियो देखी थी, नोट्स भेज दूंगा आज पूरे, ठीक है? अब वो डार्क के साथ आ गए। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हेलो एरीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बताया था, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, बताया था? अरे बताया था। तो यहां देखो, जब भी डार्क आ जाए, जब भी डार्क आ जाए, पहली पोजीशन घिरी हुई है, पहली पोजीशन घिरी हुई है तो H तो निकल नहीं सकता क्योंकि H तो फोटोनिक एनर्जी की प्रेजेंस में निकलता है ना? तो आपको हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाने, यहां लिख लो नोट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है? तो ऑर्थो क्या होगा? देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 तो बिल्कुल सेफ रह गया। आप कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे? ऑर्थो वाला H पकड़ो, एक Cl के साथ निकालो तो यहां Cl आ गया, ठीक है? दूसरा क्या बन जाएगा? दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 और पैरा वाला। क्लियर? ये इस बार आईयूपीएक नेम आया था, CBSE 2025 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आईयूपीएक नेम पूछा गया है सेट 2 में, 1 नंबर। तो हेलो एरिन पढ़ रहे हो तो हेलोजन की तरफ से काउंट करो, 1 2 3 4, है ना? तो 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, किसमें? नहीं बेटा, अब आपका यहाँ पे भी तो क्लोरीन होना चाहिए था ना, तो ऑर्थो बना सकते थे, है ना? डाई नहीं आ रहा ना, आप तो अलग अलग है फंक्शनल ग्रुप। ये सीबीएसई क्वेश्चन है, इस साल का आया हुआ। ये चैप्टर खत्म होते ही मैं तुम्हें तीनों पेपर सॉल्व करा दूंगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3, इस साल के आए हुए हेलो एल्केन हेलो एरिन के, ठीक है? ये समझ में आया? समझ में आया बेटा? यहां से काउंट करते तो 1 2, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है?
समझ में आ रहा है करणवीर, सुमरा? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सुमरा मैं जानता हूं कितना समझ में आ रहा है, बट आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास है तुम्हारी ये। देखो अब ये बेंजीन के ऊपर अगर NH2 प्रेजेंट होता है तो पारस वाले तो जानते होंगे इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिलीन। मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया था बनाने को पेपर में, है ना, ये एनिलीन आया, इसको समझना ध्यान से। एनिलीन की रिएक्शन कभी भी NaNO2 प्लस HCl, क्या है, NaNO2 प्लस HCl। अच्छा सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट, देखो कभी भी ग्रुप निकालना हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 281, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी ग्रुप का एलिमेंट होता है। कौन से ग्रुप का हो गया, फर्स्ट ग्रुप का, क्लियर। कौन से पीरियड का हो गया, 1 2 3, जितनी नंबर ऑफ सेल्स उसी सेल उसी पीरियड का एटम। आप पीरियोडिक टेबल देखना, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3, थर्ड पीरियड और ग्रुप फर्स्ट का ये एटम है। तो हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी फर्स्ट ग्रुप का हुआ हाइड्रोजन भी। तो अगर Na की जगह पर H भी लिखा हो तो HNO2 प्लस HCl भी हो या NaNO2 प्लस HCl हो, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आज याद कर लोगे, पूरी ऑर्गेनिक में कभी भी इससे बहुत कन्वर्जन हो जाते हैं अपने आप। अगर ये स्टेप याद है तो अपने आप कन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे करके। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया, 273 केल्विन से 278 केल्विन, यही तो हुआ। अरे केल्विन में बदलो, तो जरूरी नहीं है कि ये लिखा हो, ये भी लिखा हो सकता है केल्विन में, है ना। तो कभी भी एनिलीन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करती है तो NH2 पूरा हट जाता है और उसकी जगह पर आ जाता है N2 प्लस Cl माइनस। क्या आ जाता है, प्लस और माइनस एक साथ आने का मतलब होता है वो सॉल्ट है। पढ़ा है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट 10th में, है ना, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का मतलब आयन आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिख लो इसको, अब सारी रिएक्शन हो जाएंगी, सारा हेलोएरिन खत्म, ये आ गया तो ट्रिक पे याद हो जाएगा। अब इसे याद कर लो पहले, ठीक है। अनिल ने क्या बना दिया, देखो अनिल ने सोडियम नाइट्रेट और HCl से रिएक्शन करके DC बना दिया, डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनाया, अनिल ने क्या करा, NaNO2 और HCl के साथ मिलकर क्या बना दिया, DC बना दिया, डाइजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन में ही होगा, हेलोएरिन में, ठीक है, ध्यान रखना, ये ट्रिक ध्यान रखना। DC कैसे बनता है, अनिल बनाता है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करने पर, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करने पे, ठीक है। अब Na की जगह पे मैं H दे दूं तो याद रखना, क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। अब देखो देखो अच्छा अच्छा, डेमो लेना है, 88609595, मेरा मोबाइल नंबर का स्टार्ट ही है, बाद में चेंज कर दूंगा, कोई बात कुछ नहीं, भूल जाओ, कुछ नहीं, ध्यान रखो। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑलवेज डिपेंड ऑन मेन प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट दुनिया को कोई भी टीचर नहीं पूछ सकता, CBSE ही नहीं पूछती, तो ध्यान नहीं रखने। उस प्रोडक्ट में पढ़ोगे तो मेजर प्रोडक्ट कभी याद नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेजर प्रोडक्ट के नंबर मिलेंगे, ना कि माइनर प्रोडक्ट के, ठीक है। अब सुनो, देखो DC बना लिया, क्या बना लिया, DC। अभी तक मैंने आपको हेलोएरिन बनाने के प्रिपरेशन मेथड नहीं बताए, तो अब ये देखो, ये DC आया, N2 प्लस Cl माइनस, इसको कॉपर पाउडर में घोला, किसमें, कॉपर पाउडर में, किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है। और वहीं DC को कॉपर के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ, कॉपर के
सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, समझो। अब सुनो, कभी भी कॉपर के साथ रिएक्शन है, कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट किसी के साथ भी रिएक्शन करता है, मेरी बात को सुनो, कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट किसी के साथ भी रिएक्शन करने को बोल दे, तुरंत से नाइट्रोजन गैस निकाल दो। क्या निकाल दो? नाइट्रोजन गैस रिलीज कर दो, उड़ जाएगी वो, ठीक है। यहां पर जो हाइड्रोजन होता है वो इस Cl को लेकर अलग हो जाता है, जो बचा वो उसके साथ जोड़ दो, तो Br बचा, Br जोड़ दिया। नहीं समझे? कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट किसी से भी रिएक्शन करने को बोलते, नाइट्रोजन तुरंत निकालो, ठीक है। जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा उसे हेलोजन के साथ निकाल दो, Cl के साथ, जो बचा उसे ले जाके जोड़ दो। ये आपके कैटालिस्ट हैं, ये कैटालिस्ट हैं, ये क्या है? कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, इधर देखो, यहां देखो, अब तुम ही बता दोगे प्रोडक्ट। मैंने कहा डाइजोनियम सॉल्ट किसी से भी रिएक्शन करेगा, सबसे पहले क्या निकालना है? नाइट्रोजन। जो पॉजिटिव पार्ट है वो Cl के साथ निकाल दो, क्या बचा? X। क्या कह रहे हो सर, दोनों रिएक्शन सेम है बट कैटालिस्ट अलग है? कैटालिस्ट अलग है। ये देखो, एक में ये था कि N2 प्लस Cl माइनस DC जो था वो किससे रिएक्शन कर रहा था? HBr से कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। हाँ, एक में डाइजोनियम सॉल्ट किससे रिएक्शन कर रहा है? HBr से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, है ना। यहां पर भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब अगर मैं यहां Br Br लिख दूं, यहां मैंने X लिखा था वैसे, है ना, तो यहां पर आप Br2 लिख लो, ठीक है, तो यहां पर भी Br बन जाएगा, बनेगा। अंतर क्या है? इस नेमिंग रिएक्शन को, 3 नेमिंग रिएक्शन आती है हर बोर्ड के पेपर में, 3 नाम से रिएक्शन, जैसे 11th में पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग, ऐसे नेमिंग रिएक्शन आती है, इस साल 3 आई थी, है ना, सीधी सीधी। तो इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। क्या? गाटरमान रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, GATTERMAN, गाटरमान रिएक्शन। और नीचे वाली सैंडमेयर कैसे याद करनी है? सुन लो पहले, गाटरमान को कैसे याद रखनी है? डीसी ने कॉपर पाउडर गटर में गिरा दिया, नाम याद रहेगा हमेशा। गटर में कॉपर पाउडर गिरा तो मतलब गाटरमान। और डीसी ने कॉपर सॉल्ट किसमें गिरा दिया? सैंड में गिरा दिया, धूल में मिला दिया, तो वो सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है? याद लिख लो, याद रहेगा। सैंडमेयर पूछूं तो ध्यान रखना, क्या गिराया जाता है? कॉपर सॉल्ट, है ना, डीसी के साथ। डीसी के साथ क्या मिलाया जाता है? कॉपर सॉल्ट। जो यहाँ पे हेलोजन होगा वो यहाँ होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। बहुत बढ़िया। करणवीर समझ में आ रहा है? यस सर। तुमरा समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। ऑर्गेनिक समझ में आ रही थोड़ी बहुत? हाँ, वो मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव आपने पढ़ाया था। लली क्या कह रही हो? मार्कोनिव रूल और एंटी मार्कोनिव रूल वो तो पढ़ा आपने। दिया मैंने बेटा, तुम थोड़ी नहीं हाँ समझोगी। हाँ, आई मिले पढ़ा थे। दूंगा। ये समझ में आया? ये नेमिंग रिएक्शन, 4 नेमिंग रिएक्शन बता दी, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, गाटरमान एंड सैंडमेयर। अब तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन। मैंने डीसी दिया N2 प्लस Cl माइनस, मैं इसकी रिएक्शन कह दूं आपसे कि किससे कराओ? वार्म KI से कराओ। बताओ, मैंने अभी बता के आया था डाइजोनियम सॉल्ट किसी से भी रिएक्शन करता है, सबसे पहले क्या निकालोगे? निकाल दो नाइट्रोजन। आपको पता है पोटेशियम एक मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ किसको निकालोगे? KCl को, आई ले जाके जोड़ दो, बन गया आयोडोबेंजीन। बताओ कोई दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत आई? मैं इसी की रिएक्शन, सुनो इधर, वाटर से कह दूं। वाटर का मतलब क्या होता है? H प्लस OH माइनस होता है,
बताओ क्या क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, N2 निकलेगा, OH जुड़ जाएगा। OH का मतलब क्या हुआ बेंजीन पे? OH, फिनॉल। आ गया क्वेश्चन कन्वर्ट, इस बार का क्वेश्चन, एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल बनाओ, तो एनिलीन से ये बनाया था, अनिल ने DC बनाया था, किसके साथ मिलकर? NaNO2 प्लस HCl के साथ मिलकर ये बनाओ, और इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो, सीधा बन गया क्वेश्चन, 2 स्टेप में बन गया। अरे बना कि नहीं? क्वेश्चन आगे, कन्वर्ट एनिलीन टू अनिल से क्या बनाओ? आयोडोबेंजीन बनाओ, 2 स्टेप में बन गया। कभी भी एनिलीन से कुछ भी बनवा रहा हो, डाइजेनियम सॉल्ट बनाओ ही बनाओ, और डाइजेनियम सॉल्ट बनते ही सारे बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपका एमाइन चैप्टर खत्म हो रहा है यहां से। एमाइन चैप्टर 7वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, ठीक है? समझ में आ रहा है करणवीर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। टाइम कितना हो गया? अरे टाइम हो गया है तो। आप समझो दूसरा, ये सब समझ में आया? हेलो एरिन कैसे बनता है, हेलो एल्केन्स कैसे बनता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, ठीक है? कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, आईयूपेक नेम क्या होते हैं, सब करवा दिए। SN1 SN2 क्या होता है? तो आपके पास एक क्वेश्चन आया, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो आगे था, 2 मिथाइल इधर था, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन एंड 1 ब्रोमो पेंटेन। क्वेश्चन चेंज किया करा मैंने, पेंटेन बोल दिया। इस बार के पेपर में CBSE 2025 ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, मिला लेना। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2 कह रहा है क्या? SN2 में अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो SN2 का ऑर्डर क्या था? डिक्रीजिंग मैंने बताया था 123 बताया था। तुमसे डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तुमसे ये क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग में लगाओ। इंक्रीजिंग में पूछा गया पेपर में, मैंने तुम्हें डिक्रीजिंग बता रखा है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? सबसे कम जो दे रहा है। तो SN2 सबसे देर में कौन सा देता है? टर्सरी कार्बोकेटायन, ठीक है? तो इन तीनों कंपाउंड में पहले टर्सरी पहचानना है ना? तो बना लो स्ट्रक्चर। ये 2 ब्रोमो है, 4 5 यहां आया होगा बेटा, है ना? 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये बी वाले का स्ट्रक्चर हो गया। पहले वाले का क्या हो गया? ये हो गया, है ना? ये ए का स्ट्रक्चर, ये बी का स्ट्रक्चर, ये सी का स्ट्रक्चर। बताओ कार्बोकेटाइन, इसे निकाला, ये पॉजिटिव, ये प्राइमरी बना। ये कौन सा बना? इस Br को निकालो, ये पॉजिटिव, ये टर्सरी बना। इस Br को निकालो, ये कौन सा बना? सेकेंडरी बना, है ना? सबसे लेट कौन सा देता है बेटा? टर्सरी SN2। तो इंक्रीजिंग में लगाना है, सबसे कम वाला पहले दिखाना है, तो बी वाला सबसे कम, ठीक है? फिर ए वाला और सबसे ज्यादा सी। लग गया ऑर्डर? एक नंबर पक्का था, ठीक है? और इससे 17 का ए पार्ट मैं उस दिन करा चुका था, SN वाला टर्सरी कार्बोकेटाइन की वजह से। समझ में आया? इस साल जितने भी क्वेश्चन आए करा दिए। इनएंशियोमर्स की डेफिनेशन लिखवा दी थी, रेसमिक मिक्सचर की लिखवा दी थी। ये 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन आईयूपेक नेम, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलें आगे। समझ में आया? समझ में आया? अब आ जाओ, अब आ जाओ कि ये तो आपने बनाया, ये तो आपने बनाना सीखा कि हेलो एल्केन बनते कैसे हैं, हेलो एरिन कैसे बनते हैं। अब ये बन गए तो करेंगे क्या? उत्पाद भी तो मचाएंगे। बच्चा आ गया भाई, बड़ा होगा, कुछ काम तो करेगा, नाम तो रोशन करेगा, है ना? तो ये देखो बच्चे आ गए, ये देखो पहला, ये हेलो एल्केन है बेटा। इसकी रिएक्शन आपने, पानी में कोई KOH मिला हुआ है, बेस, जहां पर OH आते हैं उसे बेस कहते हैं। इस बेस में पानी मिलाया और इसी बेस में एल्कोहल मिला दिया। अब एल्कोहल मिलाया है तो थोड़ा बहुत तो घूमेगा इधर उधर, अनस्टेबल होगा। और
सिंगल बॉन्ड से अनस्टेबल कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, ये तो स्टेबल था। आप एल्कोहल पिला रहे हो तो ये अनस्टेबल होगा, यानी कि डबल बॉन्ड वाला बनाएगा। सिंपल समझाओ, समझ जाओ। एल्कोहल जहां भी देखो समझो कुछ अनस्टेबल चीज आने वाली है। पानी पिला रहे हो तो सिंपल समझो, डायरेक्ट कर दो। मैंने बताया था कभी भी कोई रिएक्शन कराओ तो एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो देखो के पर पॉजिटिव, मेटल इज ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन इज ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, तो KX निकल गया, क्या बचा? OH जोड़ दो, एल्कोहल बन गया, ठीक है। हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना हो तो एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, ठीक है। और एल्कोहल से वापस हेलो एल्केन बनाना हो तो PCl3, PCl5 और SOCl2 से करा दो। समझ में आ रही है बात? वापस वही बन जाएगा। कन्वर्जन समझ में आ रहे हैं? कन्वर्जन क्लियर है? कोई डाउट? करणवीर, सुमरा, कोई डाउट? नो सर। अरे हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना है तो डायरेक्ट उसमें KOH मिला दो, बेस से रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट बन जाएगा। और एल्कोहल से वापस हेलो एल्केन बनाना तो ये तीन ही बताए थे मैंने, डायरेक्ट Cl लगाओ। क्लियर है? क्लियर है? क्या कह रहे हो सर? अगर मैं OH से इन तीनों की रिएक्शन कराऊंगा तो Cl वाला ही तो हेलो एल्केन बनेगा। अरे Bri पूछ लिया तो कैसे करें, वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो Cl बनाना तो सीखे, हेलो एल्केन पे तो है। अब Br वाला लाना है तो वो कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा अभी। अब इधर आ जाओ, ये आया पानी, बेस के साथ एल्कोहल मिला दिया। कभी भी एल्कोहलिक बेस देखो, मतलब एल्कोहलिक KOH देखो, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे पहचानोगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है? एरो पर एल्कोहलिक KOH लिखा होगा तो बीटा होगी। कैसे पहचानोगे? मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक होगा, H2O2 लिखा होगा या पेरोक्साइड लिखा होगा हेलो एसिड के साथ। कैसे पहचानोगे कि ये गाटरमान है? गाटरमान होगा तो पाउडर होगा, कॉपर पाउडर होगा, किसके साथ? अनिल DC के साथ, है ना। कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी है? सैंडमेयर है तो कॉपर का सॉल्ट होगा DC के साथ। रिएक्शन पहचानना समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? अभी बता के आया था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, फालतू चीज नहीं पढ़ा रहा। जिस दिन पूछूंगा मारूंगा। क्या करोगे? पढ़ाओगे नहीं तो कैसे मारोगे? पढ़ा रहा हूं इसलिए। बीटा एलिमिनेशन समझो, इसे समझा के खत्म आज की क्लास। देखो देखो क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि बीटा का पार्ट एलिमिनेट करना है, नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। एल्कोहलिक KOH बीटा। अब ये बीटा कैसे पहचानते हैं? देखो बीटा से कहने का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इतना ध्यान रखो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है तो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? ये X है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, है ना। बीटा कार्बन पहचानना आ गया। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का काम खत्म हो गया है। बीटा कार्बन पे प्रेजेंट कोई सा भी हाइड्रोजन पकड़ो, हेलोजन के साथ निकाल दो, ठीक है। इधर देखो, पहले इधर देखो बेटा, क्या करना है बीटा एलिमिनेशन में, कैसे पहचानोगे? एल्कोहलिक KOH लिखा होगा तो समझो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हेलोजन के साथ निकाल दो, तो एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा। अब इनके पास कोई बाहर से तो पैसा आ नहीं रहा, आपस में स्टेबल करना है। ये तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गए, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने बादल की तरह एक बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना लिया तो मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बचा था, और ये दो दो हाइड्रोजन बचे। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे, इसके पास भी 2 ही बचे, और एक ये बॉन्ड बचा, तो कार्बन 4 बनाता है, दोनों के पास 3 3 है, एक डबल बॉन्ड बना दो, एल्कीन बन जाता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बन जाता है? एल्कीन। तो हेलो एल्केन से सुनो, नोट करके लिख लो, हेलो एल्केन से कभी भी एल्कीन बनवा रहा हो तो हमेशा बीटा एलिमिनेशन लगाना है।
समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो, कन्वर्ट प्रोपेन ऑल टू प्रोपीन, प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। तो देखो क्या कह रहे हो सर, आपने तो बस हेलो एल्केन से एल्कीन बनाना बताया है, तो अल्कोहल से क्यों दे रहे हो? तो बेटा अल्कोहल से मैंने हेलो एल्केन बनाना भी तो बताया है। अरे देखो कैसे बनेगा, PCl5 से रिएक्शन करा दो, है ना, क्या आ जाएगा, CCCCl आएगा, अरे आएगा। अब हेलो एल्केन बन गया, एल्कोहलिक के वजह से कराओ, फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रेजेंट ये अल्फा, ये बीटा, इसका हाइड्रोजन पकड़ो, इस Cl के साथ निकाल दो, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। हुआ? अरे हो रहे हैं क्वेश्चन? कुछ दिक्कत आ रही है किसी को? करणवीर, कुछ पूछा ही नहीं है मैंने आज तुमसे। यस सर। हाँ, आज मैंने पढ़ाई पूछूंगा बेटा। समझ में आ रहा है? कुछ हार्ड लग रही है क्या ये? अरे हार्ड लग रही है? अरे हो जा छोटा। ओ भाई ये खुद कर लेना। क्या चल रहा है? हाँ बेटा यही था, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना। समझ में आ गया? समझ में? बस आज इतना, ठीक है? अरे करणवीर को समझ में आया? सब आ गया सर। ठीक है तो निकल लो, बस हो गया टाइम, जिम का टाइम हो गया बेटा। सुमरा समझ में ओके आया? सर। यस सर, थोड़ा 2-3 और क्या करो, 2-3